क्या आप महसूस करते हैं कि रिलेंटलेस स्क्रॉलिंग करते रहना आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है? यह कोई अजीब कोइंसिडेंस नहीं है, यह हमारे डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म आपको इस नाइटमेयर से जगाने का काम करती है और आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में ले जाती है। कैल न्यूपोर्ट एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो टेक और प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी किताबें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में अपने लाइव्स को अपने हाथों में ले रहे हैं या फिर हमारी चॉइसेस कहीं लॉस्ट हो गई हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म एक गाइड है, एक मैनिफेस्टो है जो आपको बताता है कि आप अपनी अटेंशन को रिक्लेम कर सकते हैं। ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने खुद को डिजिटल नाइटमेयर से बाहर निकाला और एक इंटेंशनल लाइफ जीनी शुरू की। आजकल हर कोई अपने फोन्स पर ग्लूड है, स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, बिना कोई सोच विचार किए वीडियोस देखना। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिहेवियर आपको किस दिशा में ले जा रहा है? ये एक ही गोले में घूमता हुआ हैमस्टर व्हील है। आप अपनी समयावधि में इन्वेस्टेड नहीं होते, बल्कि आप अपनी लाइफ के प्रेशियस मोमेंट से बेखबर नजर आते हैं। न्यूपोर्ट की बुक आपका ध्यान इस पर खींचती है। क्या आप सच में अपने लाइफ को जी रहे हैं या बस एक डिजिटल कठपुतली हैं? सोशल मीडिया एडिक्शन हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हम अपने दोस्तों और परिवार से फिजिकली कनेक्टेड होने के बावजूद इमोशनली और मेंटली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। न्यूपोर्ट का कहना है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का एक सी हमें घेर रहा है और हमें इसके बीच से निकलना है। यह सिर्फ आपके सोशल लाइफ का सवाल नहीं है, यह आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हैप्पीनेस और आपके ओवरऑल वेलबींग का भी मामला है। क्या आप सच में उस हैप्पीनेस से समझौता करना चाहते हैं जो टेक की गुलाम बनकर आपके हाथ से फिसल रही है? न्यूपोर्ट हमें बताता है कि हमें अपने अटेंशन इकोनॉमी में एक कॉन्शियस डिसीजन लेने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि टेक कंपनीज हमें सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड सब्सक्राइबर के रूप में देखती हैं। आप जब भी स्क्रॉलिंग करते हैं, वो आपकी अटेंशन को एक कमोडिटी की तरह बेचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी अटेंशन पर कंट्रोल ले आएं, तो क्या कर सकते हैं? आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नया आयाम दे सकते हैं। आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ को रिक्लेम कर सकते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म में न्यूपोर्ट ने बताया है कि हमें अपने डिजिटल हैबिट्स पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यह एक इंटेंशनल चॉइस है। सोचिए, जब आप अपने फोन को चेक करते हैं, तो क्या आप सच में कोई सकारात्मक काम कर रहे हैं या बस एक एम्प्टी रूटीन में फंसे हैं? न्यूपोर्ट हमें बताता है कि हमें कॉन्शियसली अपने डिवाइसेस से ब्रेक लेना चाहिए। यह महसूस करें कि फोन और सोशल मीडिया हमारे लिए एक टूल होना चाहिए, न कि हमारी ताकत का कारण। किताब में न्यूपोर्ट ने प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं जिनसे हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकते हैं। एक कदम है सोशल मीडिया एप्स को अपने फोन से हटाना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब आप कर पाएंगे तब देखेंगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। यह आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बाहर लाएगा और आपको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करने की अनुमति देगा। दूसरी तरफ न्यूपोर्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने डिवाइसेस को सिंगल पर्पस मशीन्स में तब्दील करना चाहिए। सोचिए, अगर आपके काम और पर्सनल लाइफ सेपरेट हो जाएं, तो आपके प्रोडक्टिविटी में कितना इजाफा होगा। क्या आप उस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं? यह आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया का प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना। न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि हमें सोशल मीडिया को सिर्फ नेटवर्किंग और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए समय को कितना बर्बाद करते हैं? लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है? ये सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपेंड नहीं करेगा, बल्कि आपके इमोशनल वेलबींग को भी अपलिफ्ट करेगा। न्यूपोर्ट का एक और पावरफुल मैसेज है स्लो मीडिया को एम्ब्रेस करना। आज के समय में हम फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में हमें एनरिच कर रहा है? स्लो मीडिया जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स और पॉडकास्ट आपको डीपर एंगेजमेंट का अनुभव देते हैं। क्या आपका दिल चाहता है कि आप इमोशनल डेप्थ को अनुभव करें? क्या आप उस क्रिएटिविटी और थॉटफुलनेस की तलाश में हैं जो फास्ट कंजम्पशन आपको नहीं दे सकता? न्यूपोर्ट हमें बताता है कि स्मार्टफोन और एप्स को डम करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या आपने कभी अपने फोन को यह सोचकर देखा है कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिजिटल मिनिमलिज्म केवल एक किताब नहीं है, यह एक मूवमेंट है। यह हमें उस जीवन को एक बार फिर से परिभाषित करने का अवसर देता है जिसे हम जीना चाहते हैं। सोचिए, कितनी बार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और सोशल मीडिया के छोटे छोटे अपडेट्स
आपके अटेंशन को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन 2 से 5 सेकंड के डिस्ट्रैक्शंस का असल इम्पैक्ट क्या होता है? आप सोचते हैं कि आपने बस एक नोटिफिकेशन चेक किया, लेकिन सच ये है कि हर बार आपका ब्रेन फिर से रीसेट करने में 23 मिनट का समय लेता है। 23 मिनट। तो अगर आप हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो, तो असल में आप कभी डीप वर्क या प्रोडक्टिव स्टेट में जा ही नहीं पा रहे। इसी को कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में शैलो डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। अब इसे समझने के लिए अपने खुद के दिन का हिसाब लगाइए। मान लीजिए आपने अपने कमरे की सफाई शुरू की। आप पूरे फोकस में थे, उस एनर्जी में थे जहां आप एफिशिएंट महसूस करते हो। लेकिन अचानक आपका फोन वाइब्रेट करता है। एक छोटा सा मैसेज। आप सोचते हो चलो बस 5 सेकंड में जवाब दे दूं। और ध्यान दीजिए, 5 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन आपको उस फ्लो स्टेट से बाहर निकाल देता है। वो मोमेंटम, वो एनर्जी सब बाहर निकल जाता है और आप वापस सफाई पर आते वक्त महसूस करते हो कि अब वो जोश नहीं बचा। सफाई अधूरी रह जाती है। आपने एक छोटी डिस्ट्रैक्शन के बदले अपना क्वालिटी टाइम खो दिया। अब इमेजिन कीजिए कि यही पैटर्न आपके शॉर्ट टर्म गोल्स से लेकर आपके पूरे करियर पर गहराई से लागू हो रहा है। आपने एक बड़ा एग्जाम की तैयारी शुरू की हो या एक मेजर वर्क प्रोजेक्ट, और शैलो डिस्ट्रैक्शंस आपको हर कदम पर रोकती रहे। कैल न्यूपोर्ट इसे आपके सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स अटेंशन की चोरी कहते हैं। आपकी अटेंशन वो चीज जो आपकी क्रिएटिविटी, सक्सेस और मेंटल क्लैरिटी के आधार पर टिकती है। जब शैलो डिस्ट्रैक्शंस आपका फोकस चुराती हैं, तो ये धीमे धीमे आपके अंदर एक चीज पैदा करती है, मीडियोक्रिटी, एक औसत मेंटालिटी। आप खुद से पूछिए, आप एवरेज बनना चाहते हैं या बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? क्योंकि सच तो ये है, आपका ब्रेन शैलो डिस्ट्रैक्शन से इतना फ्रेगमेंटेड हो चुका है कि वो जेन्युइनली हार्ड वर्क करने से डरने लगता है। और कैल न्यूपोर्ट का यही कोर कॉन्सेप्ट है, डीप वर्क और शैलो डिस्ट्रैक्शंस के बीच फर्क को समझना और उसे इंप्लीमेंट करना। अब सवाल ये उठता है, डीप वर्क इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो स्किल है जो आपको आज के डिस्ट्रैक्टेड और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में दूसरों से अलग बनाती है। डीप वर्क का मतलब है वो अनइंटरप्टेड टाइम जहां आपकी पूरी अटेंशन किसी मीनिंगफुल काम में लगती है। इमेजिन कीजिए, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी डिस्टर्बिंग थॉट के, केवल आप और आपका काम। एक ऐसा जोन जहां ना सोशल मीडिया के लाइक्स हैं, ना किसी मैसेज की अर्जेंसी, सिर्फ रियल फोकस। और यही फोकस आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क के बिना आप इनोवेटिव नहीं बन सकते। एक बड़ा ड्रीम या करियर बनाने के लिए, जैसे राइटर बनना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो या टॉप कॉलेज में टॉप रैंक लाना हो, डीप वर्क एक वेपन की तरह काम करता है। लेकिन शैलो डिस्ट्रैक्शंस आपको हर कदम पर वीक करती रहती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे नोटिस भी नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अगर आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में काम कर रहे होते, तो क्या उनका फोकस भी वैसे काम करता? कैल न्यूपोर्ट इस एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति को भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस इंटरप्ट करती, तो वो इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज की दुनिया ने हमें उस पॉइंट तक ला दिया है जहां एवरेज इंसान आइंस्टाइन बनने की पोटेंशियल रखता है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस और मीम फीड्स उसे मीडियोक्रिटी की तरफ खींच लेते हैं। शैलो डिस्ट्रैक्शंस केवल आपका टाइम नहीं खा रही हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी का दिमाग से कनेक्शन काट रही है। जब लगातार इंटरप्शंस होती हैं, तो आपका माइंड चीजों को डीपली समझने की उस रेयर स्किल को खो देता है। डीप थिंकिंग, जो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस के चलते लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जिसने रात भर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया हो, वो सुबह उठकर अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में ध्यान कैसे लगा पाएगा? या एक आर्टिस्ट जिसने दिन भर छोटे छोटे टास्क्स जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, रैंडम ईमेल्स चेक करना और पॉइंटलेस चैट्स में अपना समय बर्बाद किया हो, वो अपनी सबसे मीनिंगफुल पेंटिंग पर ध्यान लगा ही नहीं पाएगा। ये शैलो डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी जीत होती है। ये आपके काम करने की कैपेसिटी को पल पल टूटने पर मजबूर करती हैं। और टेक्नोलॉजी ने इसे और ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है। टेक्नोलॉजी पहले हमारे असिस्टेंट की तरह थी, लेकिन आज ये हमारी मास्टर बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्स और गैजेट्स डिजाइंड हैं कि वो आपके अटेंशन के माइक्रो फ्रैक्शंस को कैप्चर कर सकें। जितना समय आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर बिताते हैं, उतना पैसा कंपनियां कमा रही हैं। हर सेकंड जो आपने किसी ऐप को दिया,
वो आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को वीकन कर रहा है। ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि अगर आप आज खुद अपनी हैबिट्स को इंटेंशनली चेंज नहीं करेंगे तो आप एक ऐसी दुनिया में खो जाएंगे जहां आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इल्यूजन बन के रह जाएगी। अब सॉल्यूशन क्या है? कैसे इस ट्रैप से बाहर निकला जाए? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले खुद को समझना होगा कि शैलो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभा रही हैं। जरा अपने दिन भर का हॉनेस्ट ऑडिट कीजिए। पूछिए, आपका प्रीसियस टाइम कहां जा रहा है? डीप वर्क में एंट्री का एक कंपलसरी रूल है डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली हटा देना। यह माइंडसेट बदलाव का सवाल नहीं बल्कि एक्शन लेने का सवाल है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब करते हैं और उसे बंद नहीं करेंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। हार्ड और फोकस्ड वर्क प्रैक्टिस करने के लिए एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना होगा। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि अगर आप नॉलेज वर्क में हो, जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, स्टडिंग या कोई भी इनोवेटिव काम, तो डीप वर्क आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है और इसे अचीव करने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना होगा। शुरुआत में यह नया हैबिट लगाना मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन मोटे तौर पर डिस्ट्रैक्शंस का आदी बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप इंटेंशनल फोकस करना प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अटेंशन देना बंद कर देंगे। डीप वर्क और शैलो डिस्ट्रैक्शंस की ये लड़ाई सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिफाइन करती है। आप नोटिस कीजिए, जब आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते हैं तो आपका पेशेंस लेवल कम हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। रिलेशनशिप्स में आपका ध्यान कमजोर हो जाता है और सबसे बुरी बात, आप अपनी लाइफ को पर्पसफुली एंजॉय ही नहीं कर पाते। आप फोकस नहीं कर पाते। इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक, आपको एक्सटर्नल इंटरप्शंस मिलती रहती हैं। दूसरा और ज्यादा खतरनाक कारण यह है कि आपने खुद इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर ली हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपना फोन साइलेंट भी कर देते हैं तब भी आपकी आदत नोटिफिकेशन चेक करने की होती है? आपका ब्रेन खुद इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने लगता है। कैल न्यूपोर्ट इस प्रॉब्लम का ड्रास्टिक सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि अपने फोकस को ट्रेन करने के लिए आपको अपनी हर वर्किंग रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बनाना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होगी और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने की आदत डालनी होगी। क्या आप कभी सोचते हैं कि आखिरी बार आपने अपने फोन को बिना किसी जरूरत के रखकर कितनी देर अकेले समय बिताया था, बस खुद के साथ? शायद आपकी तरह लाखों लोग इस सवाल पर एक पल को चुप हो जाएंगे, क्योंकि असल में हमारा दिमाग अब उस शांति का आदी ही नहीं है। हम हर छोटा सा खाली समय भी तुरंत अपने फोन, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं। हर वाइब्रेशन, हर लाइक, हर मैसेज हमारी अटेंशन को खींच लेता है और धीरे धीरे हम अपनी एनर्जी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी खो बैठते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से अनरीचेबल रहने दिया है? हम 24/7 कनेक्टेड रहने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम अपने ही थॉट्स से डरने लगे हैं। सॉलिट्यूड यानी अकेले रहकर सोचने का वक्त अब रेयर है। आपने खुद नोटिस किया होगा, जैसे ही आप अकेले बैठते हो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोन की तरफ भागता है। यह अनकंफर्टेबल साइलेंस ऐसा क्यों लगता है, जैसे कुछ गलत हो रहा है? न्यूपोर्ट कहते हैं कि अकेले बैठना और इंट्रोस्पेक्शन करना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स फेस कर सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब आप रियलिटी को सही से देख पाते हो। सॉलिट्यूड आपके दिमाग को रेस्ट नहीं देता, बल्कि उसे इतना क्लियर बनाता है कि आप बड़े डिसीजंस आसानी से ले सकें। लेकिन आज की दुनिया में साइलेंस इटसेल्फ एक लग्जरी बन चुका है। यही वजह है कि कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में टेक्नोलॉजी डिटॉक्स का महत्व बताते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या आप खुद को इतना मजबूत मानते हैं कि पूरे 30 दिन के लिए सोशल मीडिया और बाकी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें? शायद आपका जवाब होगा, शायद नहीं। और यही जवाब सबसे बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। हम जानते हैं कि स्क्रीन्स हमारी लाइफ को कंज्यूम कर रही हैं। हम समझते हैं कि हम अननेसेसरी स्क्रॉलिंग और कांस्टेंट कनेक्टिविटी का शिकार हो रहे हैं, पर फिर भी हम यह एडिक्शन छोड़ने को तैयार नहीं होते। सोचिए एक पल के लिए, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स का मतलब मशीनों को त्यागना नहीं है। ये उन टूल्स को रिटेन करना है जो वाकई आपकी जिंदगी की नेसेसिटी हैं। ये चैलेंज आपको उस क्लैरिटी तक पहुंचाता है जहां आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं,
क्या मैं इस स्पेसिफिक ऐप या टूल के बिना जी सकता हूं? क्या ये टूल सच में मेरी वैल्यूज, गोल्स और हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता है, या ये बस एक डिस्ट्रैक्शन बनकर मेरे समय और आत्मा को कंज्यूम कर रहा है? कैल न्यूपोर्ट का ये डिटॉक्स सिर्फ एक आसान सा चैलेंज नहीं है, ये एक हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक है। जब आप 30 दिन सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन के कितने घंटे रैंडम स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर दिए। इन दिनों में आपको क्लैरिटी का एक नया लेवल मिलेगा, वो क्लैरिटी जो हर बार स्क्रीन टाइम बढ़ने से खो जाती है। लेकिन चलिए इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं, मेट्रो का इंतजार कर रहे हो, ऑफिस में ब्रेक ले रहे हो या रात में सोने से पहले, आपका दिमाग तुरंत फोन उठाने को क्यों कहता है? क्या आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली कोई जरूरी अपडेट चेक करना है? नहीं, ये क्रेविंग आपकी खुद की चॉइस नहीं है, ये एडिक्शन है। साइंस इसे डोपामाइन लूप कहती है। जब भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आपको छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स मिलती हैं। लाइक आया, डोपामीन, कमेंट आया, फिर से डोपामाइन। आप खुद को प्रेरित कर लेते हैं कि ये आपके मूड को सही कर रहा है, पर असल में ये माइक्रो हिट्स आपके ब्रेन की वायरिंग को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक कहती है कि जब भी एवरेज इंसान को केवल 6 सेकंड का खाली वक्त मिलता है, वो उसे इंस्टेंटली सोशल मीडिया पर जाकर भरने की कोशिश करता है। यहाँ कैल न्यूपोर्ट का आइडिया टेक्नोलॉजी डिटॉक्स आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने उन लोगों की स्टोरीज लिखी हैं जिन्होंने इस डिटॉक्स को किया। आपको एक ऐसा उदाहरण देते हैं। एक टीनेजर ने सिर्फ 30 दिन के सोशल मीडिया ब्रेक पर जाकर नॉट सिर्फ अपनी फोकस रिगेन की, बल्कि वह अपने पैशन प्रोजेक्ट्स लाइक पेंटिंग और गार्डनिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर पाया। एक एंटरप्रेन्योर ने डिटॉक्स कंप्लीट करके अपने कस्टमर बेस के लिए लंबे ब्लॉग पोस्ट लिखने शुरू किए, क्योंकि पहले शैलो डिस्ट्रैक्शंस उन्हें मीनिंगफुल राइटिंग से रोक देती थी। क्या आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर मैंने 30 दिन के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स लिया, तो मैं अपने खाली समय में क्या हासिल कर सकता हूं? शायद वह किताब लिखना जो आप हमेशा से लिखना चाहते थे, शायद अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, या शायद सिर्फ अपने परिवार के साथ पीसफुल समय बिताना। सबसे मुश्किल चैलेंज इस डिटॉक्स को शुरू करने के पहले हफ्ते में आता है। वो पहले 7 से 10 दिन। जैसे आप एक हार्ड हैबिट ब्रेक कर रहे हो, जैसे कोई स्मोकर पहली बार कुछ दिनों तक सिगरेट को अवॉइड करता है, वैसी ही हालत आपकी होगी। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की लत को छोड़ने पर आप सही में विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस करेंगे। कैल न्यूपोर्ट के खुद के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इन सिर्फ पहले कुछ दिनों में ही लोगों को एंजाइटी, बोर्डम और इरिटेबिलिटी महसूस होती है। कुछ लोग तो डिटॉक्स शुरू करने के 2 दिन के अंदर वापस फोन का यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे उस खालीपन से होना टॉलरेट नहीं कर पाते। ये क्रेविंग्स सबसे बड़ा टेस्ट होती है। अगर आप इन्हें पास कर लें, तो आप उस रेयर क्लैरिटी तक पहुंच जाते हैं जो आपके माइंड को फिर से रीसेट कर देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कई दिनों तक लगातार इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपका माइंड एक फोगी सा महसूस करता है, जैसे सही डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा हो? डिटॉक्स उन डिसीजंस को फिर से अनफॉग करता है। अब सवाल यह है, सॉलिट्यूड का रोल क्या है? कैल न्यूपोर्ट इस डिटॉक्स के दौरान सॉलिट्यूड का बड़ा महत्व बताते हैं। ये वो समय है जब आपका ब्रेन खुद से रिकनेक्ट करना शुरू करता है। ये भीड़ और केओस से दूर भागने का वक्त नहीं है, ये अंदर जाने का वक्त है। आपने हाल के सालों में ये पैटर्न नोटिस किया होगा। हर बार जब भी आप अलोन महसूस करते हो, आपका पहला इंस्टिंक्ट आपके फोन तक जाना होता है। सॉलिट्यूड इसके उलट आपको मौका देता है कि आप उस अलोन फीलिंग को अच्छे से फेस कर सकें। आपको खुद से पूछा जाए कि मैं अपने गोल्स और एक्शंस में अलाइंड हूं या नहीं? मैं हर दिन सही दिशा में काम कर रहा हूं, या बस सुपरफिशियल डिस्ट्रैक्शंस ने मेरी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ी हुई है? डिस्कनेक्ट करने से सोचने का यह रेयर मौका मिलता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सॉलिट्यूड का मतलब फिजिकल आइसोलेशन नहीं है, इसका मतलब लोनलीनेस भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जहां आप अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसा कि एक महात्मा ने कहा है, मौन एक लग्जरी है और सेल्फ रिफ्लेक्शन एक स्किल। लेकिन आज के समय में सेल्फ रिफ्लेक्शन और मौन दोनों को सबसे पहले मार दिया गया है। आपने कभी नोटिस किया है कि पहले समय में लोग लंबी वॉक पर जाते थे या किसी बगीचे में घंटों बैठते थे? वो जगह सॉलिट्यूड की होती थी। आज हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। हर पॉज, हर गैप, हर साइलेंट मोमेंट हमारे गैजेट्स कंज्यूम कर लेते हैं।
सॉलिट्यूड कॉन्शियसली कल्टीवेट करने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप अपने इनर थॉट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो दुनिया के एक्सटर्नल नॉइज का असर आप पर कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया की नेगेटिविटी या कैओस को कम महसूस करें, सिर्फ इसीलिए कि आपने खुद को शांत रखा है। सॉलिट्यूड का मतलब लोनली होना नहीं है, इसका मतलब है खुद के साथ समय बिताना। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर में या बाहर नेचर में एक ऐसी क्वाइट जगह आइडेंटिफाई करें जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये वक्त अकेले बैठकर मेडिटेट करने, जर्नल बनाने या बस अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने का है। शुरुआत में सॉलिट्यूड मुश्किल लगेगी क्योंकि आपने अपने हर खाली पल को डिजिटल नॉइज से भर रखा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस अनकंफर्टेबल साइलेंस को एम्ब्रेस करेंगे, आपका माइंड क्लीन और अलाइन महसूस करना शुरू करेगा। डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के जंग से छुटकारा पाना भी है। अपने फीड से उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको ड्रेन्ड या एंग्शियस फील करवाते हैं। इंस्टेड मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। जरूरी है कि आप पैसिव स्क्रॉलिंग को स्टॉप करें, एक्टिव एंगेजमेंट करें, पॉजिटिव डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें और नेगेटिविटी चैलेंज कीजिए। कभी कभी सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब कंप्लीटली छोड़ना नहीं, बल्कि उसे वाइजली यूज करना भी होता है। एक और तरीका है डेजिग्नेटेड कट ऑफ टाइम सेट करना। सोचिए, अगर आप दिन भर सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक स्लॉट्स डिसाइड कर लें तो आपको कितना कंट्रोल मिलेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, यह आपको यूज नहीं करें। जितना वक्त आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहोगे, उतना अपने पास टाइम रिक्लेम करोगे। डिसाइड करो, क्या आपकी लाइफ शैलो नोटिफिकेशंस तक सीमित रहेगी या आप अपने टाइम का ओनरशिप लेना शुरू करेंगे। यह डिटॉक्स सिर्फ डिसिप्लिन का सवाल नहीं है, यह उस कंट्रोल को रिगेन करने का स्टेप है जो कहीं ना कहीं आपने टेक्नोलॉजी को दे दिया है। चॉइस आपकी है। टेक्नोलॉजी डिटॉक्स का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, आपकी प्रायोरिटीज अचानक क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। जब आप डिजिटल नॉइज से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद मीनिंगफुल टास्क्स या पर्सनल गोल्स में फ्लो होने लगती है। स्टडीज ने साबित किया है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी करीब 50% तक बढ़ सकती है और जो क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन आपको मीनिंगफुल काम करने से मिलती है वो अनमैच्ड होती है। यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, टेक्नोलॉजी लीव करने के बाद करेंगे क्या? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपने पहले से कुछ ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्लान नहीं की तो बोर्डम में आप फिर से वापस स्क्रीन की तरफ भागेंगे। इसका बेस्ट तरीका है अपना टाइम इन्वेस्ट करना। वो बुक्स पढ़ें जो हमेशा से पढ़ना चाहते थे। कभी लोगों के साथ फेस टू फेस बात की है बिना स्क्रीन के बीच में आए? ट्राई कीजिए। नेचर में टाइम बिताना या अपने पुराने हॉबीज को परस्यू करना शुरू करें। हर वो चीज जो डिजिटल वर्ल्ड की हाइपर रियल डिस्ट्रैक्शन से अलग हो आपको असली सेटिस्फैक्शन देगी। याद रखिए, आपका माइंड उस एडिक्शन को छोड़ पाएगा जब उसे कोई मीनिंगफुल रिप्लेसमेंट मिलेगा। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना सिर्फ आपकी चॉइस का सवाल नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप्स को भी रिडिफाइन करता है। डिटॉक्स से पहले उन लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है जो हर वक्त आपसे कनेक्टेड रहने की उम्मीद करते हैं। उन्हें समझाएं कि ये आपके गोल्स के लिए कितना जरूरी है। कुछ इमरजेंसी मैसेजेस के लिए टाइमिंग सेट करिए ताकि लोग आपसे सही समय पर कनेक्ट कर सकें, और जो लोग आपकी डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते वो ही असली डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिटॉक्स खत्म होने के बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपने क्या हासिल किया? क्या ये डिटॉक्स आपकी फोकस इंप्रूव कर पाया? क्या आपकी रातों की नींद पहले से अच्छा फील करती है? इन सवालों के जवाब आपको आपकी प्रोग्रेस का प्रूफ देंगे। यही एनालिसिस आपको वो मोटिवेशन देगा कि कैसे आगे जाकर टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी डिटॉक्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो ये आपके अटेंशन स्पैन, क्रिएटिविटी और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को ऐसा बूस्ट देता है जो किसी भी दूसरे सेल्फ इंप्रूवमेंट हैक में नहीं मिलता। ये डिटॉक्स न सिर्फ आपके करंट स्टेट को इंप्रूव करता है बल्कि लॉन्ग टर्म पीस और फोकस का बेस तैयार करता है। और आखिर में आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ को शैलो डिस्ट्रैक्शंस के चंगुल में खोने देना चाहते हैं या आप उस करेज और क्लैरिटी को हासिल करना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी डिटॉक्स के जरिए पॉसिबल है? अगर आपका जवाब हाँ है तो 30 दिन का चैलेंज लीजिए, खुद को प्रूव कीजिए। क्या आप उस रेयर क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए रेडी हैं? क्या आपको पता है कि आपकी अटेंशन बिक रही है? हाँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। टेक कंपनीज आपकी हर स्वाइप, हर क्लिक, हर लाइक को कलेक्ट करती हैं और इसे एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं।
इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। और असली समस्या यह है कि इसमें पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग हर संभव सेकंड तक इन प्लेटफॉर्म से ग्लूड रहे। आपको सिर्फ कंज्यूमर बनाकर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फोकस और आपकी क्लैरिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया जा रहा है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म के फाइनल चैप्टर में इसी विशियस साइकिल से लड़ने का तरीका बताते हैं। अगर आप सच में रिक्लेम करना चाहते हैं अपना टाइम और माइंड, तो इन 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना होगा। सबसे पहला स्टेप है अपने फोन से सोशल मीडिया को हटाना। आप सोचेंगे कि यह मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पर जो स्मॉल डोपामाइन हिट्स आप डे लॉन्ग कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। अगर ये एप्स आपके फोन से गायब होंगी, तो आपके पास स्क्रीन स्क्रॉल करने की वो इजी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। ज्यादातर लोग आर्ग्यू करते हैं कि सोशल मीडिया प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जरूरी है, लेकिन सच मानिए, उसे डेस्कटॉप पर 10 से 15 मिनट के छोटे सेशंस में मैनेज करना इन्फिनिटली ज्यादा एफिशिएंट है। सोचिए, अगर आप दिन के 3 घंटे माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर रहे हों, तो आप केवल लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपनी ड्रीम्स का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरा तरीका है अपने डिवाइसेस को सिंगल पर्पस मशीन्स में ट्रांसफॉर्म करना। आज के स्मार्टफोन्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मल्टीटास्किंग के नाम पर आपको डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन आप इसे हैक कर सकते हैं। अपने वर्क और पर्सनल डिवाइसेस अलग अलग रखें। ईमेल्स, कॉल्स और सोशल टास्क को डिवाइड करें। सेपरेशन की ये क्लैरिटी आपके दिमाग को साफ और ऑर्गेनाइज बनाएगी। अगर आपका काम कंप्यूटर ड्रिवन नहीं है, तो अपना मैक्सिमम काम ऑफलाइन शिफ्ट करें। याद रखिए, एक क्लटर्ड डिजिटल लाइफ एक क्लटर्ड फिजिकल माइंड की तरह है। जितना क्लियर आपका सिस्टम होगा, उतनी ही क्लियर आपकी थिंकिंग होगी। तीसरा प्रैक्टिस है सोशल मीडिया को एक प्रोफेशनल की तरह यूज करना। मोस्ट पीपल या तो स्क्रॉल करते हुए आवर्स बर्बाद कर देते हैं, या खुद को वैलिडेशन के लिए ऑब्सेस्ड बना लेते हैं। लेकिन न्यूपोर्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया का सही यूज ये है कि आप इसे मीनिंगफुल और गोल ओरिएंटेड बनाएं। अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है, तो उसे पर्पसफुल वे में करें। पोस्ट्स और लाइक्स का साइकिल आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट आपका मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल पीस चुरा लेता है। सोशल मीडिया पर एंगेज तभी करें जब वो आपकी किसी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर सके, वरना इसे कंप्लीटली अवॉइड करें। चौथा तरीका है स्लो मीडिया को एम्ब्रेस करना। आपको शायद महसूस भी ना हो, लेकिन फास्ट मीडिया कंजम्पशन, जैसे कि एक के बाद एक एंडलेस वीडियोस या शॉर्ट फॉर्म रील्स देखना, आपकी अटेंशन स्पैन को खत्म कर देता है। स्लो मीडिया जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स या अच्छे पॉडकास्ट न सिर्फ आपका नॉलेज एक्सपैंड करते हैं, बल्कि वो आपको इंटरनली स्लो और ग्राउंडेड बनाते हैं। सोचिए, लास्ट टाइम आप कब 30 मिनट सिर्फ एक बुक या आर्टिकल पढ़ने में इमर्स थे? अगर आपका जवाब बहुत वक्त पहले है, तो यही वक्त है स्लो मीडिया को अपनी लाइफ में वापस लाने का। यह आपको मेंटल स्टिमुलेशन के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा। आखिरी और सबसे पावरफुल तरीका है अपने स्मार्टफोन को डम फोन बनाना। मतलब, जितनी ज्यादा एप्स यूजलेस हैं, उन्हें फोन से डिलीट कर दें। कैलेंडर, मैप्स और कॉल्स जैसी बेसिक जरूरतों के सिवा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। और टेक्सटिंग के बजाय कॉल्स को प्रेफर करें। कॉल्स डीपर और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस इनेबल करती हैं, जो टेक्सटिंग कभी नहीं कर सकता। स्मार्टफोन के डिजाइन का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि ये आपको डिस्ट्रैक्टेड और बिजी दिखते हुए शैलो कनेक्शंस की तरफ धकेलता है। डम फोन अप्रोच अडॉप्ट करके आप अपने फोन को टूल बना सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। न्यूपोर्ट का ये फाइनल मैसेज सिंपल है, आपकी अटेंशन आपका सबसे कीमती एसेट है। अगर आप इसे टेक कंपनीज को फ्रीली देते रहेंगे, तो वो इसे बेचते रहेंगे। आपको डिसाइड करना होगा, क्या आप कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ का इंटेंशनल क्रिएटर बनना चाहते हैं। जैसा कि हमने कैल न्यूपोर्ट की डिजिटल मिनिमलिज्म पर गहराई से विचार किया, यह स्पष्ट है कि हमारी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में एक मीनिंगफुल और इंटेंशनल जीवन जीने का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि आपके डेली हैबिट्स, जो सीमिंगली हार्मलेस लगते हैं, आपके लाइफ ट्रैजेक्टरी को कितना प्रभावित कर सकते हैं? यह समझना जरूरी है कि हर बार जब आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं, आप अपनी फोकस, क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। न्यूपोर्ट हमें बताता है कि आपको सिर्फ एक डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता नहीं है, आपको एक डिजिटल लाइफस्टाइल चेंज की आवश्यकता है। किताब में दिए गए इनसाइट्स आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए नियुक्त हैं,
यह केवल एक थ्योरी नहीं है, यह एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क है जिसे आप अपने डेली लाइफ में लागू कर सकते हैं। सोचिए, जब आप अपने स्मार्टफोन को एक टूल के रूप में उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा। जब आप उस टाइम को रिक्लेम करेंगे जो पहले मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग में बर्बाद होता था, तो क्या आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड महसूस नहीं करेंगे? एक दिलचस्प तथ्य है कि जब लोग टेक्नोलॉजी का इंटेंशनल उपयोग करते हैं तो वे खुद को खुश और एम्पावर्ड महसूस करते हैं। न्यूपोर्ट ने हमें वो कीज दी हैं जो हमें अपनी डिजिटल लाइफ को रीडिफाइन करने में मदद करती हैं। वो कीज हैं चॉइस, पर्पस और अवेयरनेस। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी डिजिटल चॉइसेस खुद आपकी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल को शेप करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी चॉइसेस आपको अपने गोल्स की ओर ले जा सकती हैं और कौन सी आपके डिस्ट्रैक्शंस को और बढ़ा रही हैं? आपकी डिजिटल हैबिट्स को चुनना आपका रिस्पॉन्सिबल एक्शन है। जब आप कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं तो आप अपने लाइफ में इंटेंशनैलिटी लाते हैं। न्यूपोर्ट की सलाह को अपनाना आपको उस फ्लीटिंग प्लेजर से बाहर निकाल सकता है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। हाँ, सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस का त्याग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। हर छोटा सा कदम आपको बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की ओर ले जाएगा। आपके लिए यह सवाल उठता है, क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? क्या आप उस एहसास को महसूस करना चाहेंगे जब आप अपने स्क्रीन से दूर बिताए गए समय को अपनी पैशंस, हॉबीज और इंटरेक्टिव मोमेंट्स में बदल देते हैं? आपके सामने एक सोने का अवसर है जो आपको एक इंटेंशनल लाइफ जीने का मौका देता है। जरा सोचिए, जब आप बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के अपने परिवार, दोस्तों और पैशन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन कितना एनरिचिंग हो सकता है। आखिर में डिजिटल मिनिमलिज्म एक पावरफुल रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, न कि हम टेक्नोलॉजी के लिए हैं। क्या आप अपनी अटेंशन इकोनॉमी को रिक्लेम करने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए एक वेकअप कॉल है। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लाइफ में इंटेंशनैलिटी का चयन करें। डिजिटल मिनिमलिज्म का विचार केवल एक टेम्पररी फेज नहीं है, यह आपके जीने का एक तरीका बन सकता है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को उस फ्रीडम और हैप्पीनेस से भरपूर पाएं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि तकनीक से दूर रहकर भी संभव है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? यह वक्त है अपनी डिजिटल लाइफ को रीडिफाइन करने और अपने अटेंशन को रिक्लेम करने का। डिजिटल मिनिमलिज्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक हैप्पियर, हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं। क्या आप तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बनने के लिए? आपके हाथ में है आपकी डेस्टिनी और अब वक्त है उसे सही दिशा में ले जाने का।